करेंगे सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। मतदाता पुनरीक्षण पर आज सुप्रीम सुनवाई हुई, जिसमें मतदाता पुनरीक्षण पर कोई भी फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके कामकाज में हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं है। इस पूरे मामले की सुनवाई अब 18 अगस्त को दोबारा तय की गई है। इस बीच में जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य है वो जारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले वोटर लिस्ट को विशेष गहन पुनरीक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर किसी तरह की रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है। अदालत ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में इस तरह के हस्तक्षेप करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता, ये वाजिब नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको SIR कहा जा रहा है, कि उसके विरोध में विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस, RJD, TMC, CPM समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं और संगठनों ने आयोग के इस फैसले को चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि आयोग का ये फैसला मनमाना है, इसके चलते वंचित तबके के लाखों मतदाताओं का अधिकार छिन जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में दावा किया और उनके वकीलों ने आरोप लगाया कि मतदाताओं को 2 कैटेगरी में बांटा जा रहा है। इसके जरिए वो जो 2003 के पहले से ही वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें वेरिफिकेशन सी की ज़रूरत नहीं है, जबकि 2003 की प्रक्रिया से के बाद जुड़ने वाले वोटर्स को दस्तावेज उनसे मांगे जा रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 2003 की जो कट ऑफ डेट चुनाव आयोग की ओर से रखी गई है वो मनमानी है, उसका कोई औचित्य नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत उनका दायित्व है। आप ये नहीं कह सकते कि वे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो संविधान के तहत अनिवार्य या जरूरी ना हो। आयोग ने 2003 की तारीख तय की है क्योंकि इससे पहले वो इस व्यापक पुनरीक्षण की प्रक्रिया को अपना चुका है और इसीलिए 2003 की ये कट ऑफ डेट रखी गई है। उनके पास इसके आंकड़े भी मौजूद है, वे फिर ऐसा क्यों ना करें, ये बात अदालत ने स्वयं पूछी। कोर्ट ने कहा कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसको SIR कहा जा रहा है, उसके पीछे चुनाव आयोग के पास एक वाजिब तर्क है। अदालत ने कहा कि आप चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं या फिर ये जो इंटेंसिव रिवीजन है इसके तौर तरीकों की बात कर रहे हैं। जो पुनरीक्षण है इसके तौर तरीकों पर आपका प्रश्न चिन्ह है। इस पर याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना था कि वो आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, उनकी आपत्ति तरीकों को लेकर है। बावजूद इसके अदालत ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में हटाते हैं तो वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है, लेकिन अगर अपील लंबित रह रही है तो वो आगामी चुनाव में वोट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में उसका क्या किया जाएगा, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। आपको ये प्रक्रिया चुनाव से बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, ये अदालत ने एक ऑब्जर्वेशन की। ये प्रक्रिया चुनाव से पहले क्यों हो, ये आप पहले भी कर सकते थे। याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कोई जेन्युइन वोटर है या नहीं, ये आयोग को साबित करना है। आयोग मतदाता से ये नहीं कह सकता कि आप ये साबित करें कि आप जेन्युइन वोटर हैं। वही अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसका विरोध किया और कहा कि चुनाव आयोग अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता सुनिश्चित करना चाहती है जो उसके अधिकारों के दायरे में नहीं आता। जबकि चुनाव आयोग के वकील का कहना था कि याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अगर आयोग को मतदाता सूची तैयार करने या उसमें सुधार करने का अधिकार नहीं है तो फिर किसी और अन्य संस्था को स्थापित कर दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग के वकील ने साफ तौर पर कहा कि मतदाता सूची तैयार करने के अधिकार पर उनका प्रश्न चिन्ह कैसे उठाया जा सकता है और उनके वकील ने यह भी दलील दी कि आयोग की कोई मंशा नहीं है कि किसी भी मतदाता का नाम सूची से हटाया जाए। आयोग धर्म, जाति, क्षेत्र और इस तरह के तमाम जो आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसके आधार पर वोटरों में भेदभाव नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर भी सवाल उठाए। इनमें से कोई भी बिहार में वोटर नहीं है जो आयोग के निर्णय से प्रभावित हो। इस तरह की याचिका दायर करते रहते हैं और इनकी मंशा क्या है, इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाना चाहिए। और इन सारी सुनवाई के बाद अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और उसके बाद यह तय हो गया है कि बिहार में वोटर पुनरीक्षण, जिसके ऊपर ये याचिकाकर्ता आज अदालत आए थे, वो फिलहाल जारी रहेगी। 28 अगस्त को इसमें दोनों ही पक्षों से कुछ जवाब मांगे गए हैं। 28 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा होगी।
तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को, ये जो कंफ्यूजन है वो इसको फैला रहे हैं। इस पर सुनना जरूरी है कि क्या कहा तेजस्वी यादव ने। लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? और बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा है कि विपक्ष यदि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता है तो कल बिहार बंद नहीं करता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे पहले भी 2003 में सुनवाई कर चुका है और निर्णय दे चुका है। अब फिर दोबारा लोग सुनवाई करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इनको तो मतलब ही नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट की इनको इज्जत होती तो कल बिहार में चक्का बंद जाम नहीं करते और जनता को परेशान नहीं करते। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहां पर 28 जुलाई को मैंने गलती से 28 अगस्त शायद कह दिया, 28 जुलाई को दोबारा इस मामले की सुनवाई करने के लिए अदालत ने कहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी स्वयं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं, तो वो इस पर और विशेष जानकारी देंगे। विकास, पूरी जानकारी दीजिए। अदालत की सुनवाई हुई, अदालत ने क्या कुछ कहा? बिहार विधानसभा में बिहार में जो पुनरीक्षण जो मतदाता सूची की जा रही है उसको लेकर के क्या कुछ तर्क दिए गए, क्या कुछ दलीलें दी गई और फाइनली अदालत का क्या कहना था? बिल्कुल निखिल, सबसे पहले आखिर 28 जुलाई कोर्ट ने क्यों चुना? क्योंकि 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी चुनाव आयोग के पास, जो इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर तैयार होगी। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम उस ड्राफ्ट लिस्ट के पब्लिकेशन से पहले मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने अंत में एक बात ये रखी कि ये जो आशंकाएं जताई जा रही हैं इनमें तथ्य कितना है, हमें ये साबित करने का मौका तो दिया जाए। अगर आप प्रक्रिया पर रोक लगा देंगे तो हमारी मंशा पर ये जो सवाल उठा रहे हैं वो बात कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से आप स्वीकृति दे देंगे। तो कोर्ट चुनाव आयोग का यह कहना था कि आप हमें ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करने दीजिए और फिर आप देखें कि इसमें से कितने लोग लेफ्ट आउट रह जाते हैं, कितने लोग चुनावी वोटर लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, तब ये स्थापित होगा कि जो आरोप लगाए भी जा रहे हैं उनमें कितना तथ्य है। तो अब जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, उस पर कोई अंतरिम रोक नहीं है। 28 जुलाई को कोर्ट ये देखेगा कि लगभग 7 करोड़ से ज्यादा 8 करोड़ से कुछ ही कम वोटर इस समय हैं। अगर हम पुराने वोटर लिस्ट के हिसाब से चलें तो अब उसमें कितनी गिरावट आती है ड्राफ्ट लिस्ट में, इससे कोर्ट ये कंपैरिजन करने में सक्षम होगा कि क्या वाकई ये आशंकाएं जो जताई जा रही थी उनमें कुछ तथ्य है या इसमें राजनीति ज्यादा है। तो एक तो वजह ये है। दूसरा, कोर्ट ने अंतरिम आदेश लिखाते समय 3 महत्वपूर्ण बिंदु रखे। पहला, कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है 3 विषय हैं जो देखे जाने चाहिए। पहला, क्या इस तरह की रिविजनिंग का जो कामकाज है वो चुनाव आयोग के अधिकार के दायरे में आता है। दूसरा, कि इसकी प्रक्रिया जो है क्या वो सही है, उसकी प्रक्रिया में कोई सुधार और किया जा सकता है। और तीसरा, इसका समय, क्योंकि याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि अगर ये एक राष्ट्रव्यापी एक्सरसाइज है तो इसको बिहार इलेक्शन से ही जोड़कर क्यों देखा जाए, इसको और जगहों पर आप लागू करें और बिहार इलेक्शन को फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि चुनाव के लिए कुछ ही वक्त रह गया है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि कोर्ट ने कहा कि हम अपनी तौर पर एक सुझाव दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि वो मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी जरूरी दस्तावेजों में शामिल करें। हालांकि ये पूरी तरह चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो ये सुझाव मानता है या नहीं मानता है। 28 जुलाई को ये बात देखनी होगी कि क्या इस पर चुनाव आयोग ने कोर्ट के सजेशन को माना है या नहीं माना है। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होगा, की तरफ से कही गई है। जी बिल्कुल, ये बाध्यकारी नहीं है। चुनाव आयोग के वकील की ओर से जो ऑब्जेक्शन दिए गए उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम आपके ऊपर कोई बाध्यकारी निर्देश नहीं दे रहे हैं, ये हमारा सुझाव है कि आप अगर इन 3 दस्तावेजों को क्योंकि आधार, मतदाता पहचान पत्र, ये दोनों जो आरपी एक्ट मुख्य कानून है उसमें भी ये दस्तावेज शामिल हैं और इस बात को लगातार ये याचिकाकर्ता उठा रहे थे कि इन दोनों को आप एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं जबकि वो मुख्य एक्ट में आपके शामिल है। इस पर कोर्ट की तरफ से ये सुझाव आया है। मानना या ना मानना पूरी तरह अभी भी इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। जी विकास, अब थोड़ी सी इसकी चर्चा अगर इसको विस्तार देंगे तो 2 विषय इसमें आते हैं। एक तो यह है कि चुनाव आयोग ये प्रक्रिया आखिर करना क्यों चाह रहा था? 2003 में पिछली प्रक्रिया बिहार में हुई थी और उसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? और दूसरी बात यह कि इसके पीछे की सियासत भी थोड़ा हमको और हमारे दर्शकों को समझाइए।
देखिए, चुनाव आयोग का तथ्य ये है का जो आर्गुमेंट है वो ये है कि 2003 के बाद से इस तरह का कोई बड़ा इस तरह की समीक्षा या पुनरीक्षा प्रक्रिया नहीं हुई है। इस बीच में हर साल लाखों लोग जो 18 साल के हो जाते हैं वो चुनाव मतदाता सूची का हिस्सा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, निधन हो जाता है उनका, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र से चले जाते हैं और अपना जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट नहीं कराते, यानी कि वो सालों से बिहार में नहीं है। तो यानी ये जो चीजें हैं ये बोगस वोटिंग को बढ़ावा देंगी। अगर कोई व्यक्ति है जिसका वोट तो है बिहार में लेकिन वो जाता ही नहीं है सालों साल से, और दूसरी बात जो लोग जिनका निधन हो चुका है उनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है, तो ये बोगस वोटिंग की तरफ बढ़ावा देता है। और ये बात लगातार विपक्ष आप देखें कि कुछ राज्यों में उठाता रहा है कि वोटर लिस्ट में संख्या बढ़ गई या संख्या में कुछ डिस्क्रिपेंसी है। ये सारी बातें खुद विपक्ष भी कहता रहा है जी। अब यहाँ पर बिल्कुल राजनीति हो रही, क्योंकि लिखित तौर पर इस पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, जबकि आयोग का कहना है कि हम किसी भी तरह से किसी जैसा आर्गुमेंट किया गया कि हम किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, पार्टी इससे ऊपर की चीजें, खुद इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की कि एक संवैधानिक संस्था अगर एक प्रक्रिया शुरू कर देती है तो हम इस बात के लिए हम कभी नहीं चाहेंगे, उन्होंने लोथ वर्ड का इस्तेमाल किया है, यानी कि हम इस बात को कभी पसंद नहीं करेंगे कि हम एक संवैधानिक संस्था की कामकाज या उसकी प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप करें। इसीलिए जो आज आप पूरा इंटरिम ऑर्डर देखेंगे कोर्ट का, उसमें कहीं भी चुनाव आयोग के हाथ बांधने की कोशिश नहीं की गई है। आयोग को एक सुझाव दिया गया है कि आप इन 3 दस्तावेजों पर भी विचार कर सकते हैं। दूसरा, खुद आयोग की यह मांग थी कि आप जुलाई एंड में इसको एक बार दोबारा लिस्ट कीजिए, तब तक कोई अंतरिम आदेश में रोक मत लगाइए, ताकि यह बात भी साफ हो जाए कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कितने लोग आते हैं, क्योंकि जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं भी होगा निखिल, उनके पास अपील का मौका होगा। उनको फाइनल लिस्ट में अपना नाम अगर शामिल कराना है तो वो सक्षम अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, वो एक मौका भी उनके पास होगा। लेकिन आयोग का यह कहना है कि ड्राफ्ट लिस्ट से ही यह साबित हो जाएगा कि आयोग के ऊपर जो अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है और मंशा किसी भी वोटर को वोटर लिस्ट से हटाने की नहीं है, बल्कि अपडेशन की है। बिल्कुल अपडेशन की है, और ऐसे लोग जो शायद मतदान करने का अधिकार नहीं रखते हैं और उसके बावजूद वो किसी भी तरह से उन्होंने सूची में अपना नाम डलवा लिया है, तो ऐसे लोग भी जाएंगे। और यही वजह है कि उसका इस बात का पुनरीक्षण किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी।